ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और मेरा पहला गुजारिश निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। आपकी एक ही फॉलो करना, सब्सक्राइब करना हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जो हमारे हौसले को काफ़ी बढ़ाता है। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है, जिससे मैं आपको नई नई चीज़ें, विज्ञान से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित और अंग्रेजी से संबंधित तमाम प्रकार के ऐसे चीज़ें आपको दे सकूं जो आपके फ्यूचर को काफ़ी सुधार सके। जैसे हम पहले प्रत्येक दिन मोटिवेशनल वाक्यों के साथ मोटिवेशनल वाक्य देते हैं। मोटिवेशनल वाक्य के साथ आपको हम अपने मेन बिंदु पर ले जाते हैं। हमारा कहने के तात्पर्य है, जो बच्चा अपने माँ बाप के परिस्थितियों और स्थितियों को ध्यान में रखता है, वो अपने लक्ष्य को पाने में कभी असफल नहीं होगा, क्योंकि जब वह अपने स्थिति को देख लेता है। देखिए, पैसा कमाना यह बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होता है। पैसा का सृजन करना और पैसा को दूना करना, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। पैसा तो कोई भी व्यक्ति कमा सकता है। जैसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति मेहनत से कमाता है तो केवल अपना पेट पालन कर सकता है, और बुद्धि से कमाता है तो अपनी तिजोरी और अन्य सुख सुविधाएं परिवार को दे सकता है और स्वयं भी ले सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश करता हूं, सभी श्रोताओं से, सभी अभिभावकों से, कि अपने बच्चे को विशेष ध्यान दें कि बच्चा हमारा कब विद्यालय जा रहा है, कब विद्यालय से आ रहा है, मोबाइल में क्या कर रहा है। क्योंकि मोबाइल हम बड़ी अच्छी भी है और बहुत खराब भी है। बच्चे इतने जागरूक हैं, तमाम प्रकार के ऐप लगा करके उसमें इतना ज़्यादा कोड डाल देते हैं कि आप उसको देख भी नहीं पाएंगे, इतने ज़्यादा चालाक हैं। लेकिन बच्चे को आप वार्निंग दे दीजिए, किसी प्रकार का कोई कोड ना लगाएं, जिससे तब देखिए बच्चे में क्या स्थिति आती है। लेकिन आज के आधुनिक बच्चे 90% ज़्यादा लोग ये है मोबाइल में, कुछ लोग 10% हैं जो सही इसका उपयोग करते हैं और अपने जीवन को संभाल रहे हैं। कहते हैं नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी उसको नहीं मिलती है जो काहिल होता है, जिसके अंदर एबिलिटी नहीं होती है, संघर्ष करने की क्षमता नहीं होती है, और सही रूप से गाइडेंस नहीं मिलता है, वही बच्चा होता है। जैसे मैं आपको एक बात कहने वाला हूं, जो कि शायद हो सकता किसी को बुरा भी लगे, किसी को अच्छा भी लगे। एक शराबी से ज्यादा खराब एक अंधविश्वास व्यक्ति होता हो, चाहे माता हो चाहे पिता हो। शराबी व्यक्ति अपने बच्चे को कभी शराबी नहीं बनने देगा, लेकिन एक अंधविश्वास में पला हुआ व्यक्ति वह अपने बच्चे को उसी अंधकार में डालना चाहेगा। देवी देवताओं के और पर मजारों पर सिन्नी चढ़ाना, देवी देवताओं का पूजा करना। जैसे अभी देख लीजिए, सावन का महीना आने वाला है, कांवड़ के लिए सब कुछ फ्री कर दे रहे हैं। वहां आपको सब कुछ सारी व्यवस्थाएं, लेकिन आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित किताबों पर जीएसटी लगाकर बैठे हैं, भारी भरकम फीस भी बढ़ा दे रहे हैं, और जिससे आपके बच्चे पढ़ ना सकें। जब आपको सही जानकारी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है, अंधविश्वास की तरफ ना जागरूक होकर के आप शिक्षा की तरफ ज्यादा जागरूक हो जाइए। अपने बच्चों को कर्म सिखाइए। कर्म प्रधान होता है, कर्म के अनुसार वो कार्य करें, जिससे वह अपना जीवन सुधार सके। हमें नहीं कहते आप नास्तिक बनिए। नास्तिक बनना, एक बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति नास्तिक हो सकता है, क्योंकि उसके पास तर्क करने की क्षमता होती है। और अंधविश्वासी व्यक्ति वह अंधभक्तों के चंगुलों में डूबकर पड़ा रहता है, जिसका जीवन उससे उद्धार नहीं होता है। जैसा कि पूर्वजों ने हमारे झेला है, तो उस अंधविश्वास की तरफ ना जा करके आपको तकनीकी ज्ञान की तरफ आना चाहिए, जिससे आपका जीवन पूर्ण रूप से
सुरक्षित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मोटिवेशनल वाक्य लेकर आता हूं। ए गुड एजुकेशन कैन चेंज एनीवन। एक गुड एजुकेशन चेंज एनीवन। ए गुड एजुकेशन कैन चेंज एनीवन। एक अच्छी शिक्षा किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है। ए गुड टीचर कैन चेंज एवरीथिंग। एक अच्छा अध्यापक प्रत्येक वस्तु अर्थात विद्यार्थियों के अंदर छिपे हुए गुण अवगुण को वह दूर भी कर सकता है। उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है, लेकिन वो टीचर कैसा टीचर अच्छा होना चाहिए, उसका और आचरण अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, टैलेंट हो। और दूसरा है वंस द रेन इज ओवर। जब एक बार वर्षा समाप्त होती है, एन अम्ब्रेला बिकम्स ए बर्डन टू एवरीवन। तो प्रत्येक लोगों के लिए छाता बेकार हो जाता है। जैसे जब तक बरसात होती है तब तक वह आपके लिए उपयोगी है, और नहीं बरसात समाप्त हो आपके लिए बोझ बन जाता है। उसी तरह से दैट इज हाउ लॉयल्टी इन्स। जब आपके लाभकारी उससे समाप्त हो जाते हो, वफादारी समाप्त हो जाता है, व्हेन बेनिफिट स्टॉप। जब तब वहीं पर जब उससे आपका लाभ लेना बंद हो जाता तो आपके तरफ कोई उसकी वफादारी कोई लगाव नहीं रहता। जब तक लाभ है तब तक वो आपसे चिपका रहेगा, और जिस दिन लाभ निकल गया उस दिन आपको लात मार के भगा देगा। और इस तरह तीसरा है रिश्तों की सिलाई। अगर भावनाओं से जुड़ी रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से जुड़ी है तो टूटना मुश्किल है। टूटना मुश्किल है। अगर स्वार्थ से जुड़ी है तो टिकना मुश्किल है। यदि स्वार्थ बस किसी के साथ कोई जुड़ा है तो ज्यादा दिन तक वो टिकने वाला नहीं है। चौथा है इफ आई एम रॉन्ग। यदि मैं गलत हूं, आई नीड योर हैंड टू करेक्ट मी। तो मुझे आपके साथ की आवश्यकता है जिससे मुझे आप सही रास्ते पर ले जा सकें। इफ आई एम लास्ट। यदि मैं खोता हूं, आई नीड योर हैंड टू गाइड मी। यदि मैं अपने रास्ते को भटक जाता हूं तो आपको मुझे संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। आई नीड योर हैंड टू गाइड मी। प्लीज होल्ड माई हैंड टाइटली इन योर हैंड। और कृपया मेरे हाथों को मजबूती के साथ पकड़े रहिए। तब तक नेवर लेफ्ट मी गो। तब तक न छोड़ी जब तक मैं सही रास्ते पर चल न सकूं। तो इस तरह मैं आज आपके साथ आया हूं। सोलर सिस्टम ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं। सोलर सिस्टम स्पेशल क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता? सूर्य को। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। कुछ लोग कहते सूर्य ढकता हुआ आग का गोला है। तीसरा है सौर मंडल का प्रधान एवं मुखिया कौन है? सूर्य है। चौथा पीला तारा किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। पांचवा सूर्य में सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना हिस्सा मौजूद है? 99.86। है सूर्य की आयु कितनी वर्ष है? कितना वर्ष है? 5 अरब वर्ष। 7वां है सूर्य का परिक्रमण काल कितना है? 25 करोड़ वर्ष। 8वां एक ब्रह्मांड में कितने वर्ष होते हैं? 25 करोड़ वर्ष। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। 10वां है सूर्य के मध्य भाग दीप्तिमान को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, जिससे हमें सूर्य का रोशनी मिलती है। 11वां है सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम क्या है? नाभिकीय संलयन। और देखिए अगला है हाइड्रोजन का हीलियम में कितना परिवर्तन का क्या कहलाता? नाभिकीय संलयन।
जब 13वां है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया सूर्य के किस भाग में होता है? कोर में होता है। सूर्य 14वां है सूर्य का व्यास कितना है? लगभग 13,92 किलोमीटर। 15वां सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना बड़ा है? 110 गुना बड़ा है। 16वां सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? कितना गुना बड़ा? 13 लाख गुना बड़ा है। 17वां सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। 18वां सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। 19वां है सूर्य को सतह पर बहुतायत कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। 20वां है हाइड्रोजन के अलावा सूर्य की सतह पर कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। 20वां है हाइड्रोजन के अलावा सूर्य की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? हीलियम। 21वां है सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तब चूंकि चंद्रमा में स्वयं का सूर्य का प्रकाश सूर्य चंद्रमा जब पृथ्वी के बीच में आ जाता सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, तो कहते हैं आज सूर्य ग्रहण है। यह अमावस्या को होता है, अमावस्या के दिन होता है। और 22वां है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। और इस तरह है 23वां को हम नहीं लिखे हैं चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब हमें चंद्र ग्रहण होता है, या जो है पूर्णिमा के दिन होता, पूर्णिमा की रात को होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से पुनः यह निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। और मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको सारी जानकारियां आपके फ्यूचर संभालने के लिए मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।